So since there is a rate limiting factor, all unconjugated bilirubin cannot be converted to conjugated bilirubin. Some amount is left in the blood. Since there is a rate limiting factor, all unconjugated bilirubin cannot be. पैथोजेनेसिस क्या करती है? एक्सेसिव हेमोलिसिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन. ठीक है, देयर इज अ रेट लिमिटिंग फैक्टर, ऑल अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्टेड conjugated bilirubin, so amount is left in blood. So large amount of conjugated bilirubin is formed and it stains ficus yellow. लार्ज अमाउंट ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है और वो कैसे येलो स्टेन करता है. और एक्सेस क्वांटिटी ऑफ यूरोबिलिन बनता है. फिकस क्या होता है? इंटेंस येलो कलर का होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है अबनॉर्मल इंटेंस येलो यूरिन. उसमें क्या होता है? जॉन्डिस 3 प्रकार के होते हैं, प्री हिपैटिक, इंट्रा हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक. ठीक है, तो जो हिमोलिटिक और प्री हिपैटिक जॉन्डिस होता है, मतलब ये किस किस चीज़ों से होता है? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से, न्यूट्रिशनल कुछ डेफिशिएंसी हो गई जैसे फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, या पोस्ट पार्टुरेंट हीमोग्लोबिनेरिया हो गया. ठीक है, या फाइटोटॉक्सिन्स होते हैं, रेजिन वगैरह, सेपोनिन. ठीक है, एनिमल टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं. ठीक है, अलग अलग टाइप के, कॉपर, सेलेनियम टॉक्सिसिटी. ठीक है, स्ट्रेस नियोनेट्रम. ठीक है, इनकम्पैटिबल ब्लड सप्लाई. ठीक है, प्रोटोजोआ में जैसे बेब्सियोसिस आता है, एनाप्लेमोसिस आता है. ठीक है, हेमोबार्टनेलोसिस आता है, ट्रिपेनोमोसोसिस आता है. ठीक है, वायरस में इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया. ठीक है, बैक्टीरिया में क्लोस्ट्रीडियम हीमेटोलिक्टिकम और लेप्टोस्पायरोसिस. ठीक है, पैथोजेनेसिस इसकी क्या होती है? ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हिमोलिसिस हो जाएगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लड है ना हमारा, वो टूटना शुरू कर जाएगा, मतलब ब्लड आरबीसी जो होती है हमारी. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज़्यादा क्या बनेगा? बिलिरुबिन बनेगा, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनेगा. ठीक है, और वहाँ पे क्या है? एक रेट लिमिटिंग फैक्टर होता है. ठीक है, मतलब जितना भी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता कंजुगेटेड में. मतलब जो कन्वर्जन है उसका एक मतलब एक लिमिट होती है. उस लिमिट पे आने के बाद मतलब जब बहुत ज़्यादा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हो जाएगा ना, तो कुछ जो है वो ब्लड के अंदर रह जाएगा. मतलब फिर ब्लड के अंदर बिलिरुबिन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, जिस वजह से क्या होता है? जॉन्डिस होता है. तो जो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन का, तो फिर उस वजह से जो फिकस है हमारा वो येलो आता है, मतलब टट्टी जो है वो येलो आती है. ठीक है, तो जो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ यूरोबिलिन है वो बनता है. ठीक है, और फिकस कैसा हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है, इंटेंस. ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है? हमारा येलो यूरिन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस येलो यूरिन हो जाता है. अच्छा, गिर भी गया. फिर नेक्स्ट आता है हमारा टॉक्सिक और इंट्राहिपैटिक जॉन्डिस. ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया में लेप्टोस्पायरोसिस, साल्मोनेलोसिस. ठीक है, वायरस में इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस होता है, फाइटोटॉक्सिन में सिनेसियो क्रोटलेरिया. ठीक है, केमिकल हमारे फॉस्फोरस, क्रोनिक कॉपर पॉइजनिंग, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, और इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है? इसमें जो हिपेटोसाइट्स हैं उनके अंदर नेक्रोसिस होता है. ठीक है, लीवर जो है वो क्या, तो हिपेटोसाइट्स में क्या होता है? नेक्रोसिस होता है. ठीक है, लीवर क्या है? कन्वर्ट, मतलब नॉर्मली अनकंजुगेटेड में कन्वर्ट नहीं कर पाता. ठीक है, तो जो डीजनरेटेड सेल्स हैं वो क्या होती है? स्वॉलन होती हैं और डिसऑर्गेनाइज होती हैं. ठीक है, बिलियरी कैपिलरी क्या होती है? ब्लॉक होती हैं. जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है वो एस्केप करता है साइनोसाइड्स में और एंटर करता है जनरल सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन. ठीक है, पैथोजेनेसिस बेसिकली इसमें क्या होता है? हेपेटोसाइट्स नेक्रोसिस होता है.
ठीक है। लीवर क्या है, कन्वर्ट नहीं करता नॉर्मली फॉर्म्ड में, ठीक है। जो डिजनरेटेड सेल्स हैं वो क्या करती हैं, स्वोलन करती हैं और डिसऑर्गेनाइज करती हैं बिलियरी कैपिलरीज को, और जो बिलियरी कैपिलरीज हैं वो साइनोसाइड्स में एस्केप करता है और एंटर करता है जनरल सर्कुलेशन। तो ब्लड कंटेन बोथ कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड। ब्लड के अंदर क्या है, अनकंजुगेटेड अनकंजुगेटेड दोनों। देन ऑब्स्ट्रक्टिव, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, ब्लॉकिंग ऑफ बाइल डक्ट विद इन Ascaris lumbricoides in swine, Thymosa astenoides, fringed tapeworm, Fasciola giganticum in cattle, gallstone, pressure on bile duct from outside, tumors, abscesses, granulosa, fibrosis, enlarged pancreas or lymph node, inflammatory process in biliary system, cholangitis, cholecystitis, fasciola, dendritis, closure of bile duct orifice in duodenum, duodenitis, thickening of mucosa, ठीक है। क्लोजर ऑफ बाइल डक्ट ओरिफिस इन ड्यूडेनम, ड्यूडेनाइटिस, थिकनिंग ऑफ म्यूकोसा। पैथोजेनेसिस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन टू नॉर्मल फ्लो ऑफ बाइल रिजल्ट इन रीगर्गिटेशन ऑफ बाइल, ठीक है। नॉर्मल फ्लो ऑफ बाइल क्या करता है, रिजल्ट रीगर्गिटेशन ऑफ बाइल। इन दिस केस प्रोडक्शन ऑफ कंजुगेटेड एंड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इज नॉर्मल, ठीक है। जो बाइलरी स्टेसिस है वो किस वजह से होता है, एक्स्ट्रा हिपेटिक कोलेस्टेसिस की वजह से होता है, प्रेशर, वोट, इन्फ्लेमेशन एंड ड्यूडेनाइटिस। नो urobilinogen is found since bile is not entering to intestine. Fecus greasy and grey color due to failure of fat emulsification and lack of fecal pigment. Urine is not containing urobilin. Clotting defects will occur due to failure of production of vitamin K, which is required for prothrombin formation. डायल केला गेलेला नंबर ह्या वेळेत वालेकुम सलाम। कैसे हो? बस बढ़िया।